अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आना डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। मेरे वालिद और दादी ने मुल्क के लिए खून बहाया, अवाम ही इन्हें अजीज़ थे, प्रियंका गांधी का खिताब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुसलमानों के दोस्त और हमदर्द हैं, वज़ीर दाखिला महमूद अली। जो कुछ था ट्रेलर था, अवाम को अभी बहुत देखना बाकी है, KTR। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के मकानात पर IT के छापे। KCR, KTR और हरीश राव ने आज गजवेल, राजन्ना, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट हल्का से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अपने नामजदगियां दाखिल की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो गजवेल और कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ेंगे। KCR, KTR और हरीश राव ने आज गजवेल, राजन्ना, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट हल्का से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अपना नामजदगियां दाखिल की। కొంచెం వెనకాలకి జరగండి, కొద్దిగా వెనకాలకి. కొద్దిగా వెనకాలకి. ఓకే ఓకే. యస్ సార్. నామినేట్ చేయబడి ఉన్నాను. శాసనసభలోని ఖాళీని పూరించడానికి నామినేట్ చేయబడి ఉన్నాను. సత్యనిష్టతో రాజ్యాంగం పట్ల విశ్వాసం కలిగి చట్టంలో పొందుపరిచినట్టుగా భారత సమగ్రత, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడగలనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. इब्राहिमपट्टनम में BRS कारकुनों ने कांग्रेस कारकुनों पर पथराव किया। कई कांग्रेस कारकुनान शदीद जख्मी हो गए। BRS लीडर जो कांग्रेस कारकुनों और लोगों की आमद का मुकाबला नहीं कर सके, पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। कांग्रेस कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस BRS के हक में काम कर रही है। ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ఇబ్రాహీంపట్నంకు రావడం జరుగుతున్నది. మేము తొర్రూరు గ్రామం నుంచి కూడా తిన్నగా గ్రామాల నుంచి ఎంజాపూర్, ఎంజాల్, మన్నెగూడ, రాగన్నగూడ, బొంగులూరు, మంగళపల్లి, మంగళపల్లి, మన ఏదైతే షేరిగూడ, ఉప్పర్గూడ నుంచి వచ్చే వరకు కూడా మాకు ఏదైతే ఇబ్రాహీంపట్నం
చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ చౌరస్తా కాడికి వచ్చే వరకు కూడా మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళం, మా నాయకులు, మా కార్యకర్తలు ఎంత శాంతియుతంగా మా ర్యాలీని తీసుకొని, ఏదైతే పోలీసు వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్మిషన్ తీసుకొని అంత శాంతియుతంగా అక్కడ వరకు వచ్చినాము. తర్వాత కూడా అంబేద్కర్ బొమ్మ గారికి మా అభ్యర్థి పూలవాళ్ళం వేసి అక్కడి నుంచి బయలుదేరినాము. ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం అక్కడ ఉన్నదో, కార్యాలయం దగ్గరికి రాగానే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారికి అది న్యాయం కాదు. అయ్యా ఒక్కసారి అర్థం చేసుకో, ప్రజలు నీకు 15 సంవత్సరాలు నీకు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపేయడం జరిగింది ఇబ్రాహీంపట్నం కాన్స్టిట్యున్సీలో. మీరేమనుకుంటున్నారంటే, మీరు ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి, ఒక్కవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ అదే అక్కడే తిరుగుమలితే మీరు ఒక్కరు కూడా బతికి పట్టగట్టదని చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే మేము దౌర్జన్యానికి రాలే, మేము కొట్లాడుతందుకు రాలే, మేము ఏదైతే శాంతియుతంగా ఈ ఇబ్రాహీంపట్నం కాన్స్టిట్యున్సీలో మా అభ్యర్థిని తీసుకొని ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో నామినేషన్ చేసి మేము రిటర్న్ ఇవ్వడానికి మా ప్రజలు, మా కార్యకర్తలు, నాయకులు అంతా కావడం జరిగింది. అలాగే वाईएसआरटीपी लीडर मोहम्मद अखिल, जिन्होंने राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली में आरटीओ ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोहम्मद अखिल एक बहुत बड़ी रैली के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे, अपने कागजात नामजदगी जमा कराया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो राजेंद्र नगर हल्का से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वाईएसआर के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। वाईएसआरटीपी की सदर शर्मिला ने पार्टी को धोखा दिया, कारकुनों को मायूस किया। ये बदकिस्मती की बात है कि वाईएसआरटीपी ने रियासत तेलंगाना में कहीं भी कांग्रेस पार्टी के साथ मुकाबला नहीं किया। अहम पार्टियाँ टीआरएस और कांग्रेस बिक गई है। शर्मिला जो तेलंगाना में वाईएसआरटीपी पार्टी के नाम से राजम लाने के लिए आगे आई थी, बड़ी पार्टियों की पेशकशों से बिक चुकी हैं। आइए दिखाते हैं कि राजेंद्र नगर में वाईएसआर के कितने पुरस्कार हैं। राजेंद्र नगर की सरजमीन पर वाईएसआर के लिए अपनी जान देने वाले कारकुनों ने चैलेंज किया है कि वो इसे वोट के जरिए साबित करेंगे। लोग अभी तक वाईएसआर को नहीं भूले हैं, इसे अपने दिलों में रखा है और दिलो जान चाहते हैं। पार्टी बी फॉर्म ना दे तब भी हम इसके निशान से इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। हम राजेंद्र नगर में अपनी ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी जो बड़ी पार्टियां होने का दावा करती हैं, हम इन्हें हरा कर दिखाएंगे। नॉमिनेशन डालकर अभी निकला हूँ बाहर। ये मैं राजेंद्र नगर के आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि दे दो मुझे दे दो भारी अखरियत से जिताकर कामयाब करें। मैं 2004 से राजशेखर रेड्डी के साथ 2004 से राजशेखर रेड्डी साहब के साथ हूँ और 2009 से दे दो जगन मोहन रेड्डी के साथ हूँ। फिर अब मैडम जब से दे दो पार्टी लॉन्च किए हैं, मैं वाई शर्मिला के साथ था। अब कुछ वजह से दे दो मैडम कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसी वजह से दे दो मैं दे दो इंडिपेंडेंट दे दो तो कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। जो कुछ था ट्रेलर था, अवाम को अभी बहुत देखना बाकी है। KTR सोमाजीगुड़े के एक होटल में सरमाकारों के एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इम्तिहान के वक्त तलबा की हालत जैसी रहती है, वही हालत सियासी कायदीन के इंतखाबात के वक्त रहती है। हैदराबाद BRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने कहा कि रियासत में अब तक जो कुछ हुआ वो BRS हुकूमत का ट्रेलर था और अवाम को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज सोमाजीगुड़े के एक होटल में सरमाकारों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहान के वक्त तलबा की हालत जैसी रहती है, वही हालत सियासी कायदीन के इंतखाबात के वक्त रहती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लादा तेलंगाना की तश्कील के बाद मुख्तलिफ लोगों ने KCR के खिलाफ कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो सब आवाम को याद रखना चाहिए। KTR ने कहा कि 2014 से पहले इलाक़ा तेलंगाना बरक़ बहरान की नज़र था। हमारे कायदे नज़्म व नस्ल चलाने के लिए नाअहल तसव्वुर किए जाते थे। आंध्रा वालों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी थी। अराज़ियात की क़ीमतें इन्हितात का शिकार थी, मगर KCR ने अपनी दूर अंदेशी और मदबराना क़यादत से तमाम मसाइल को हल किया। आज 10 मिनट के लिए भी बरक़ सरबराही मुनक़ता नहीं हो रही है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फिर से करेंगे हैदराबाद का दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 दिनों के मुख्तसर से वक्फे के बाद तेलंगाना का 11 नवंबर को दूसरी बार दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मंगल को हैदराबाद में बीसी गर्जना में शिरकत के लिए आए थे। पार्टी जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी 11 नवंबर की शाम 4:45 पर दिल्ली से हैदराबाद आएंगे। मोदी का जहाज़ बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसी के बाद वो बराह सड़क सिकंदराबाद परेड ग्राउंड रवाना होंगे, जहाँ वो 5 बजे तक 5:45 बजे तक मुनक़दा शुदनी इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे। बाद अज़ां वो 6 बजे शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरे वालिद और दादी ने मुल्क के लिए खून बहाया, अवाम ही इन्हें अजीज़ थे, प्रियंका गांधी का खिताब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अपनी दादी और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी और अपने वालिद राजीव गांधी को याद किया, जो वज़ीर आज़म थे, और कहा है कि मुल्क और अवाम की खिदमत इनके लिए सबसे अहम थे और दोनों ने मुल्क के लिए अपना खून भी बहाया। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के सरहद से मुतसिल मध्य प्रदेश के वंदिया इलाके के चित्रकूट और सतना ज़िले में रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी उम्मीदवारों के हक़ में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। इन्होंने भगवान राम और बाबा क़ौम महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और कहा है कि ये मुल्क भगवान राम की रिवायत पर चलने वाला है और महात्मा गांधी ने राम के नज़रियात को अपनाया था। यही वजह है कि जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई तो इनके मुँह से है राम निकला और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की रिवायत पर चल रही है। इन्होंने कहा है कि इसी तरह इनके नाना और वालिद ने भी मुल्क के लिए खून बहाया। वो हमेशा इस मुल्क के अवाम के सामने जवाबदार रहे, जबकि आज की बीजेपी क़यादत ऐसी नहीं है। बीआरएस और बीजेपी कायदीन के घरों पर आईटी के धावे क्यों नहीं, रेवंत रेड्डी का सवाल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि कांग्रेस कायदीन के घरों पर आईटी के धावे किस बात का इशारा है। इन्होंने कहा है कि आज पंगलोटी, कल तोमला और इससे पहले बाज़ कांग्रेस कायदीन के मकानात पर आईटी धावे किए गए। इन्होंने सवाल किया है कि बीजेपी और बीआरएस के कायदीन के घरों पर आईटी के धावे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि रियासत में कांग्रेस की सुनामी आएगी। इस बात की इत्तला मिलने पर इस सुनामी को रोकने की कोशिशें की जा रही है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सुनामी की इत्तला से मोदी भी परेशान हैं। इन्होंने दावों की मजम्मत की और कहा है कि 30 नवंबर को कांग्रेस की सुनामी में बीजेपी और बीआरएस का बह जाना यकीनी है। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की मकानात पर आईटी के छापे। पालेरू के कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाहों पर आईटी के अहदेदारों ने छापे मारे। श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि इनके मकानात पर आईटी हुक्काम की जानिब से छापे मारे जाएंगे। आज सुबह तकरीबन 3 बजे तकरीबन 8 गाड़ियों में आईटी के अहदेदारों की टीमें इनके मकानात पहुंचे, जिन्होंने बेवक्त हैदराबाद के नंदागिरी हिल्स और खम्मम में इनके मकानात और दफातर पर छापे मारे। छापों से पहले श्रीनिवास रेड्डी और इनके अमले के फ़ोन जब्त कर लिए गए। इन छापों को अहमियत हासिल हो गई क्योंकि वो तेलंगाना में जारिया माह की 30 तारीख को इंतखाबात होने वाले हैं और श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि इनके मकानात पर छापे मारने वाले जाने हैं। श्रीनिवास रेड्डी जो ताजिर हैं, कांग्रेस की इंतखाबी तशरीह कमेटी के मामून सदर नशीन भी बनाए गए हैं। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लीडरों को आइंदा चंद दिनों के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों से ख्वाहिश की थी कि वो इन छापों से फिक्रमंद ना हो। तेलंगाना में खानदानी और अनार की राज रोकने कांग्रेस को कामयाब बनाना जरूरी, जाना रेड्डी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत में खानदानी और अनार की राज चल रहा है, जिसको रोकने के लिए वो कांग्रेस को कामयाब करवाना जरूरी है। कल शब नागार्जुना सागर के सागर पायलन के करीब नखदा एक प्रोग्राम में हुक्मरान जमात बीआरएस के काउंसलर्स ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर जाना रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस इख्तियार में थी तो इन्होंने नागार्जुना सागर की तरक्की के लिए काम किया था। जो लोग अपनी बिजली के बिल्स अदा नहीं कर सकते थे, इनके लाखों रुपए के बिल्स मनसूख कर दिए गए थे। इन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली भी निकाली गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुसलमानों के दोस्त और हमदर्द हैं, वज़ीर दाखिला महमूद अली। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तल का दौरा करते हुए बीआरएस उम्मीदवार चट्टम राजमोहन रेड्डी के मकान में मुनक़दा इंतखाबी जलसे में मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के दोस्त और हमदर्द है। बीआरएस के दौर इक़्तिदार में कहीं पर भी फ़िरक़ा वाराना फसादात नहीं हुए। तेलंगाना का माहौल गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल है। बीआरएस और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की गर्दन काटने पर भी बीजेपी का साथ नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी आवाम को गुमराह करने के लिए बीआरएस और मजलिस पर बीजेपी का साथ देने की अफवाह फैला रही है कि चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के लिए तालीमी मैदान में तरक्की की ग़रज़ से 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल क़ायम किए हैं। इन अक़ामती स्कूल्स के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत अब तक 3300 तलबा को मुस्तफ़ीद किया गया है। अक़लियतों की मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अक़लियती माइनॉरिटी बंधु के तहत इमदादी की गई है। अनक़रीब अक़लियती बजट 3000 करोड़ किया है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के दौर इक़्तिदार में हमेशा फसादात हुए। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए संजीदा नहीं है, फिर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आती तो फसादात होंगे। इन्होंने बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। जाबिर बिन
बिन सईद को ऑर्डिनेटर मजलिस मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी मुख्तल के BRS पार्टी के उम्मीदवार चट्टम राजमोहन रेड्डी की तायद करती है। मुसलमानों से अपील की कि BRS उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। मस्जिद नबवी शरीफ में एक हफ्ते में नमाज़ों की तादाद 62 लाख से ज़्यादा। शहर नबी करीम मदीना मुनव्वरा में रमज़ान और रबीउल अव्वल के अलावा इन दिनों भी ज़ायरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की निगहदाश्त पर मामूर इदारे ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 60 लाख से ज़्यादा अफराद ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में नमाज़ें अदा की है। खबर रसा इदारे के मुताबिक इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले में नमाजियों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वालों की तादाद 62,52,097 रिकॉर्ड की गई। 11वीं शरीफ व माहाना फातिहा हज़रत ताज औलिया व प्रेस कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी दौर और कुरान से मोहब्बत तहरीर किरदा कुरान पाक की ज़ियारत बदस्त मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम सैयद मोहम्मद साजिद अहमद क़ादरी इस्माइल नगर बंगलागुड़े में इनेकाद। 11वीं शरीफ व माहाना फातिहा सरकार ताजुल औलिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खानक़ाह आलिया क़ादरिया का इस्माइल नगर बंगलागुड़े में इनेकाद अमल में आया। ये कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी का दौर और कुरान से मोहब्बत तहरीर किरदा कुरान पाक की ज़ियारत बदस मौलाना हाफिज़ शाह ग़ुलाम सैयद मोहम्मद साजिद अहमद क़ादरी ताजी अलमारूफ फ़ुरक़ान पाशा और चश्मे बराए पीरज़ादा शाह ग़ुलाम सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन साजिदी अमल में आई। मौलाना मोहम्मद फसीहुद्दीन निज़ामी मौलाना मोहम्मद अयूब क़ादरी ने मुखातिब किया। वो आग बड़ी मुबारक है, उसको अल्लाह ने कुरानी तौफीक अता की। से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। बेसाख्ता ज़बान से निकला कि इल्म उनकी निगाहों का मोहताज तवज्जो है। इल्म उनकी निगाहों का मोहताज तवज्जो है। सरकार जिसे चाहे मौलाना बनाते हैं। ये सआदत बज़ूर बाज़ूनी तान बख्शत खुदाए बख्शुंदा। फारसी बड़ी मीठी ज़बान है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल। इसके ताल्लुक वहब से अता से तो ये बहुत बड़ी बात है। आज भी ऐसे दिमाग ऐसे हाथ मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने हरकत में रखा है और ये खिदमतें सबके मुक़द्दर में नहीं आती। कुरान का जो बहुत आसान आपने मफ़हूम समझाया है तो कुरान जो रमज़ान का नहीं है, कुरान हर आन सिर्फ एक ही हर तब्दील हुआ है। कुरान आप निकालिए ये लगा दिया कुरान समझना चाहें तो ऐसा भी समझ सकते। तो कितनी ताकत है कुरान में दुनिया को इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन मोमिन को है कि जब भी मशीयत खुदाबंदी होती है तो दो हर्फ जिसे कहते हैं कुल, काफ और नून, काफ और कुल तरफ वाला को अल्लाह ने चुन लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाक ताहिर बुलंद परवाज़ ज़िम्मे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। तो बहरहाल ऐसा खुश नसीब है कि इतनी बड़ी बज़्म में हमको मदऊ किया गया। हज़रत वाला का मामला और मशहूर हूँ और जितने भी हाज़रीन हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे लिए और हमारे नस्लों के लिए मौका है। ख़ास तौर से हज़रत वाला से मैं गुजारिश करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि हमारे नस्लें और हमारी खानवादे के लिए सही नूरानियत के साथ सही कैफियत के साथ हम खानका चलाएँ। हमको ऐसी हिदायत देगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आपसे मुदबाना गुजारिश है
अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने कारनामा अंजाम दिया है, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है, वही की दुनिया तक आपकी कारकर्दगी को। That's all you know, and all need to know. Holy Chronicles in mind and on time. अभी हम लोग यहाँ पे That's all you know, and all need to know. Holy Chronicles in mind and on hand. Shining lights in His place. Shining lights in His place. By the grace of Almighty, Maulana Hafiz Shah Ghulam Sayyid Muhammad Sajid Ahmad Taji Qibla Madrid और आगे एजुकेशन कुरान और ये मैं लिखा भी नहीं, अल्लाह ने अपनी तरफ से लिखा दिया। कोई बड़ा ही बस मेरा नाज ये है कि अल्लाह मेरे को चुना इस काम के लिए, ये अल्लाह का करम, उसके का करम। 5-4 दिन के करीब हो गए हैं, अल्लाह ने इस काम को तकलीफ पहुँचा दी। अल्लाह उनसे दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए इसके लिए तो बरकत से मेरे वालिदैन को जल्दी को जितने भी हैं आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले उलमाए मुस्तफ़ा और तमाम सलासे वालों को और उनके चाहने वालों को का समाल करे, और सबसे आखिरी में मेरी नस्लों में अल्लाह इसका फैज़ जारी करे। अल्लाह मेरी नस्लों को इससे जोड़ के रखे और इसकी खिदमत अल्लाह मेरी नस्लों में दे, और बाकी जो बचा हिस्सा अल्लाह मेरे वालिदैन के हिस्से में डाले। फरमा ले और बुजुर्गों के करम से रहमत से अल्लाह जोड़े रखे और इस कोशिश पर अल्लाह अपने करम से अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले खैर और तमाम की बख्शिश का जरिया। क्या आप कांग्रेस चाहते हैं या 24 घंटे करंट चाहते हैं? केटीआर का तबसरा। बीआरएस के कारगुजर सदर और वजीर केटीआर ने सवाल किया है कि कांग्रेस को आप मौका देंगे तो क्या करेंगे। तेलंगाना से इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर संगारेड्डी में मुनक़िदा विद्यार्थी युवा आत्म सम्मेलन सभा से खिताब करते हुए कहा है कि लोगों को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस चाहते हैं या मौजूदा हुकूमत की स्कीमात कांग्रेस हुक्मरान का मतलब करंट अफेयर्स है। केटीआर ने खबरदार किया। इन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के लीडर किस चेहरे से वोट मांग रहे हैं। वजीर ने कहा है कि सनती तरक्की रियासत में वाफिर बिजली की दस्तियाबी की वजह से मुमकिन हुई है। केटीआर ने वादा किया है कि अगर बीआरएस दोबारा इख्तियार में आती है तो 24 घंटे पीने का पानी फराहम करेंगे। ఇవాళ మన ముందు కాంగ్రెస్ తోని మన కొట్లాట నడుస్తాను. బీజేపీ ఎప్పుడు ఎత్తిపోయింది, వాళ్ళది ఏం లేదు, అయిపోయింది కదా, బీజేపీ ఖతం हो गया. కాంగ్రెస్ తో ఉన్నది పంచాయతీ అంతా. కాంగ్రెస్ పంచాయతీలో ఎక్కడే అడుగుతాం, నేను ఒకటే ఆలోచించారు, ఎవరన్నా పాలిచ్చే బర్రెను అమ్మేసి పొడిసే పోతుని తెచ్చుకుంటాడు, కొనుక్కుంటాడా? పాలిచ్చే బర్రె బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్. ఎవడన్నా పాలిచ్చే బర్రెను అమ్మేసి పొడిచే పోతులు కొనుక్కుంటాడా? పొడిచే దున్నపోతులు తెచ్చుకుంటాడా? కాంగ్రెస్ అసలు దున్నపోతులు మళ్ళా ఒడిపించుకుంటారా? మళ్ళా కరెంటు లేని రోజులు, మళ్ళా ఎరువులు విత్తనాలు లేని రోజులు, మళ్ళా దిక్కుమాల తాగునీరు లేని రోజులు అవి అవసరమా? కుళ్ళ చెప్తుండ్రు వాళ్ళు సిగ్గు లేకుండా. రేవంత్ రెడ్డి చెప్తుండు 3 కాండూరుకు వచ్చి ఏమన్నాడు, ఒకటే మాట చెప్పిండు, మీరు గెలిపియండి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ను 5 గంటల కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పిండు. కింద మన వాళ్ళందరూ బేజారు, వీడెవడు అయ్యా మేము 24 గంటల కరెంట్ వస్తే వీడు ఆయన మిగతా 19 గంటలు ఎత్తగొడతాడు. రేవంత్ రెడ్డి కనబడతలేదు అంటే కరెంటు, ఇలా బాగా బాధపడుతుండు. ఎక్కడుందో చెప్పు కరెంటు, ఎక్కడ ఉందో చెప్పు. కరెంటు కనబడతలేదు కదా మీకు, ఒక పని చేయండి, నేను మా ప్రభాకర్ అని రిక్వెస్ట్ చేయ, జోర్దార్ 2 ఏసీ బస్సులు పెడతాం, 2 ఏసీ బస్సులు పెడతాం, బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీ కూడా పెడతాం రండి. तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव हादसे में बाल बाल बच गए। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव आज एक हादसे में बाल बाल बच गए। निजामाबाद जिले के आर्म असम्बली हल्का में बीआरएस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए निकाली गई रैली में ये वाक़या पेश आया। बताया गया कि वजीर केटीआर खुली गाड़ी में जीवन रेड्डी और दीगर के साथ खड़े थे तो रास्ते में बरक़ी तार देखकर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और केटीआर के साथ दीगर कायदीन आगे जा गिरे। राज्यसभा MP सुरेश रेड्डी जो इसी रेत पर सवार थे नीचे गिर गए। इन्हें मामूली चोटें आई जिससे एक बड़ा खतरा टल गया क्योंकि चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने वजीर मौसूफ को पकड़ लिया।
मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा असम्बली हल्के से मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। मजलिस ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आज आखिरी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद मुबीन फ़िलहाल GHMC में मजलिस के कॉरपोरेटर है। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझको हल्का असम्बली बहादुरपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, नालन के सदक़े तुफ़ैल में आज सदर मोहतरम ने मुझको एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर को उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरा से टिकट दिया है। मैं सदर मोहतरम का ममनून व मशकूर हूँ और साथ ही साथ हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्नना का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ और जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं और हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम कारपोरेटर्स का, सुदूर मोतमदीन का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सदर मोहतरम ने मुझको जो जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवाम के बीच में रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करने के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम की जो भी हिदायत होगी उस हिदायत के ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहाद। YSR तेलंगाना पार्टी के सदर YS शर्मिला ने कामारेड्डी जिले सदर नीलम सुधाकर को जो रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुकाबला करना चाहते थे बातचीत की। YS शर्मिला ने मुकाबले से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया, जिस पर नीलम सुधाकर ने ऐलान किया है कि वो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे और YS शर्मिला की हिदायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगी। नामपल्ली के हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर में अखिलती एलामिया असम्बली का आगाज हुआ। इस मौके पर TPCC के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर शब्बीर अली, AICC सेक्रेटरी मंसूर अली खान, वर्किंग सदर अजहर उद्दीन, सीनियर नायब सुदूर जफर जावेद, साबिका वक्फ चेयरमैन खुसरो पाशा, हल्का असम्बली कारवान के उम्मीदवार उस्मान अलहाजरी, सुनीता राव, अनिल यादव और दीगर ने शिरकत की। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने अखिलती एलामिया जारी किया। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी का पैदल दौरा। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाशिमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, रहमत कॉलोनी, बंडलागुड़ा, चंद्रानगुट्टा डिवीजन का पैदल दौरा किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिस के मुकामी कॉरपोरेटर्स, सुदूर व मोतमद और सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी का अवाम ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से मुखातिब होकर मजलिस को वोट डालने की अपील की। और मेरी और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की दुआएं, ख़वातीन की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ जैसे गुनहगार से बरसा बरस आपके खिदमत गुजार की हैसियत से खिदमत करवा रहा है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। मेरे लिए एक एजाज़ है कि मुसलसल आपका एतमाद मेरे साथ रहा, आपका ताउन मेरे साथ रहा, आपकी दुआएं और आपका इत्तेहाद व आपका वोट मेरे साथ और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बरसा बरस से ज़िंदगी के हर शोबे हयात में आपके दरमियान में रहते हुए आपके खिदमत अंजाम दी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है
दीजिए नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बटन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।